अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे हवाले सां। अॻूणे चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद पंहिंजे आख़िरी ॾींहं ते जेको फ़ैसिलो ॿुधायो उन फ़ैसिले जे हवाले सां जिते अपोज़िशन जूं जमातूं सरहाई जो इज़हार करे रहियूं आहिनि, ख़ुशी जो इज़हार करे रहियूं आहिनि, त उते पीपल्स पार्टी पारां पिणु इहो चयो थो वञे त जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट जे इन फ़ैसिले में अहिड़ियूं के ॻाल्हियूं न आहिनि त उन्हनि खे मनोमन उन ते अमल करायो वेंदो, जॾहिं त वाज़ रहे त MQ पाकिस्तान पारां सिंध हाई कोर्ट सां पिणु रुजू कयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे। इन बावजूदि त इन मामले ते अञा ताईं केतिरा ई सियासी तकरार बरक़रार आहिनि। पीपल्स पार्टी जा वज़ीर जेके स्टेटमेंट्स ॾियनि था या मीडिया सां जेके ॻाल्हियूं कनि था, उन्हनि जो चवणु आहे त सभई इख़्तियार असां मेयर खे ॾेई छॾिया आहिनि। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त पोइ सूबे में वॾे वज़ीर या मुल्क में वज़ीर आज़म जी ज़रूरत ई कहिड़ी आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं अपोज़िशन जमातनि जो जेको लॉन्ग मार्च आहे, PTI जे सॾ ते जेको 27 फ़रवरी ते लॉन्ग मार्च जो सॾु ॾिनो वियो। PTI जो चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ अपोज़िशन जी जमातनि सां 26 मार्च खां घोटकी खां कराची ॾांहुं मार्च कंदा। उहो मार्च जो सॾु अञा ताईं जीअं जो तीअं बरक़रार आहे। वाज़ रहे त जमात इस्लामी जे 27-28 ॾींहंनि जे धरणे ऐं कामयाब ॻाल्हियुनि खां पोइ जिते जमात इस्लामी ते इल्ज़ाम लॻी रहिया हुआ त उहे पीपल्स पार्टी जे चवण ते ड्रामो करे रही आहे या का डील थी आहे जिन जो PTI जमात इस्लामी ते ऐं पीपल्स पार्टी ते इल्ज़ाम भरणे पई त PSP जे धरणे खे पिणु कुझु ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। 5 दौर ॻाल्हियुनि जा थियण बावजूदि अञा ताईं पीपल्स पार्टी PSP खे धरणो ख़तमु करण ते क़ाइल न करे सघी आहे। कोशिश कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू खे कवर करे सघूं। स्टूडियो में जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रज़ी साहब असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। गौर साहब, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला? साबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने अपनी मुलाजमत के आखिरी दिन पे जो इस केस का फैसला दे के इस केस को निपटा दिया। अपोजिशन की जानिब से तो वेलकम किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती जो वज़रा है या सिंध हुकूमत है वो ज़रा इस पे अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मैटर पे गुफ्तगू के लिए दावत दी, और ये बहुत अहम मैटर है बल्दियात का, जिस पे MQM और PTI दोनों सुप्रीम कोर्ट में गई थी और अभी नहीं गई है। तकरीबन 2-2.5 साल पहले हम भी गए थे, MQM भी गई है। और जस्टिस गुलजार साहब ने जो आखिरी दिन डिसीजन दिया, ये डिसीजन कोई हुआ नहीं आखिरी दिन, ये पहले सेव किया हुआ था। वो फैसला उन्होंने सुना दिया है, महफूज किया हुआ फैसला सुनाया। कोई उस दिन फैसला नहीं किया, लोग या पीपल्स पार्टी वाले उसको गलत रंग दे रहे। अच्छा, ये सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपोजिशन की तमाम जमातों के, बेहतरीन काम हो गया। और इस पे हम अभी PTI इस पे खड़ी है, PTI इस पे अमल दरामद भी कराएगी। जिस तरह हमारे भाई जमात इस्लामी वालों ने 26 दिन धरना दिया और 26 दिन धरने के बाद रात की तारीखी में मुक मुका करके और उठ के चले गए और कह रहे जी मसला हल हो गया। मसला हल नहीं हुआ है, कोई उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं हुई, बल्कि पीपल्स पार्टी की हठधर्मी देके कि वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा तो हम घर चले जाएंगे। तो भाई आपको तो घर जाना चाहिए, आपका घर जाना बनता है, आपका हक बनता है कि आप घर चले जाएं। आपके खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, कोर्टों से फैसले आते हैं। उसकी वजह यह है कि आप हकूक नहीं देते, अवाम को हकूक नहीं देते, इदारों को हकूक नहीं देते, आप डिलीवर नहीं कर पाए पिछले 15 साल में। हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले आते हैं हाई कोर्टों से और सुप्रीम कोर्टों से। तो ये एक बेहतरीन डिसीजन है, लेकिन इस पे हम लोग अभी अमल दरामद भी कराएंगे पीपल्स पार्टी से। और सुना है कि पीपल्स पार्टी वाले रिव्यू में जा रहे हैं, क्योंकि इनको शौक नहीं है, इनको सियासत नहीं करनी है, इनको हकूक नहीं देने, इदारों को और अवाम को हकूक नहीं देने, उन्होंने सब कुछ अपने पास रखना है। सारा सिस्टम ये वजीर आला हाउस से चलाते, चाहे वो पुलिस का हो या वाटर बोर्ड का हो या महकमों का हो, उसमें अपनी मर्जी के सिस्टम के लोग लगाते, फिर वो सिस्टम चलता है, फिर वो सिस्टम इनके लिए काम करता है, इनके लिए पैसे जनरेट करता है। वो पैसे ये जरदारी साहब और बिलावल साहब को देके दुबई और लंदन में शिफ्ट करते। तो मैं PTI का मौक़िफ़ यहाँ देता चलूं कि PTI इस पर अमल दरामद भी कराएगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नहीं तो अमल करना होगा ना। अगर कुछ रिव्यू में जाती कुछ है, सेक्शन पे ये लोग कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, कुछ सेक्शन जो इसमें देखिए जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। जाए, बिल्कुल इनका हक बनता है, कोर्ट में जाए इंशाल्लाह। जिस तरह कोर्ट से ये फैसला है, इनके खिलाफ फिर फैसला आएगा, फिर इनके खिलाफ कोर्ट से फैसला आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 सेक्शन मुअत्तल किए। हमारी वो है कि हमारा मुतालबा है कि इसमें कोई 18-19 सेक्शन ऐसे हैं जिसको हम मुअत्तल कराएंगे, जिसपे पीपल्स पार्टी ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, किसी मुंतखब नुमाइंदे को कोई इख्तियारात नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो हम उन सेक्शनों पे भी जाएंगे, बात करेंगे, उनको मुअत्तल करवाएंगे। नया एक बल्दियाती बिल हमने जमा करा दिया है,
सिंध असेंबली में। ठीक। दूसरी बात, इसी के हवाले से हम 26 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। उस पे भी बात करते हैं। डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी से मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, अपोजिशन में तो आप भी हैं, लेकिन आपका एक जो है मेंबर फ्लोर पे है, अपोजिशन में पीटीआई भी है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी है, जीडीए भी है, लेकिन अपोजिशन की जमातों का या पीटीआई का दूसरी अपोजिशन जमात यानी जमात इस्लामी पे ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने मुकमका किया है या पीपल्स पार्टी वालों ने मामू बना दिया, क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये शहर कराची तकरीबन 30-35 साल से एक अजियतनाक सफर से गुजरा है जी। और इस वक्त किसी हद तक शहर में एक सियासी अमल बहाल हुआ है और शहर में जो लोग थे उन्होंने 30-35 साल के तजुर्बे के बाद मुतबादिल कुव्वतों को भी जमहूरी तौर पर अपने लिए मुंतखब किया था, लेकिन उनकी जो पूरी कारकर्दगी असेंबली में सामने आई है उसका नतीजा ये निकला है पीपल्स पार्टी ने मजीद जागीरदाराना आमरीत जो है वो इस सूबे के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की 2021 के एक्ट के जरिए। अब इस एक्ट के खिलाफ होना तो ये चाहिए था कि जो पार्टियां पार्लियामेंट में असेंबली में मौजूद हैं वो अपना सियासी किरदार अदा करती, उनको जितनी बड़ी नुमाइंदगी हासिल है उस नुमाइंदगी का हक अदा करते और शहर कराची का की जो सियासी सतह है उसके मुताबिक जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो चूंकि न असेंबली के अंदर वो किरदार अदा कर रहे हैं, न कर सकते हैं, न कर पाए हैं, न असेंबली के बाहर वो किसी भी नौयत का किरदार अदा करने के काबिल हुए। जमात इस्लामी इस शहर की एक जानी पहचानी इस मुल्क की पुरानी जमात है, सियासी नजरियात पे यकीन रखती है, सियासी तौर पे बहुत ही मुनज़्ज़म जमहूरी और तरबियत याफ्ता जमात है और जमात इस्लामी ही ने हमेशा इस शहर के मसाइल को हल भी किया है और उसकी तर्जुमानी भी की है। इस मौके पे भी आपके इल्म में है कि जैसे ही ये एक्ट मंजूर हुआ था उस पर सबसे मौसर रद्द अमल अगर किसी पार्टी की तरफ से आया है और एक ऐसा रद्द अमल कि जिसने सिंध के तमाम शहरों की नुमाइंदगी की, जिसने जहाँ पे नफरत की सियासत करने वालों की सियासत का सद्देबाब भी किया और जो हुक्मरान तबके की ज्यादतियां थी उसको प्रॉपरली अगर किसी ने एड्रेस किया है सियासी एतबार से, मुजाहिमती एतबार से, रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर जमहूरी अंदाज से, तो जमात इस्लामी ने किया। हमने तहरीक चलाई, कारवां निकाले, जलसे जुलूस किए और फिर बिलाखिर हम उस धरने के ऊपर गए जो 29 दिन तक वहां पे धरना वहां कायम रहा। अब इस धरने के बाद जो मुआहिदा हुआ है वो मुआहिदा भी इस वक्त पूरी कौम के सामने है और मीडिया के सामने उसका ऐलान हुआ है। उस मुआहिदे की रूह से वो तमाम इक़दामात और वो तमाम इदारे जो 2021 के एक्ट के तहत हुकूमत ने हथिया लिए थे या उन पर कब्जा किया था, वो सारे इदारे जो है उसके बारे में खुलेआम डॉक्टर साहब, उससे तो हुकूमत विड्रॉ हो गई है। आपके साथ जो मुआहिदा हुआ है उससे तो हुकूमत विड्रॉ हो गई है। आपसे जो मुआहिदा हुआ उस मुआहिदे में क्या चीजें थी? क्या वो मुआहिदा ऐसा है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उससे मिलता जुलता मुआहिदा है? मुआहिदे में कुछ सीक्रेट चीजें हैं? जी, मैं उसी की वजाहत कर रहा था जी कि उस मुआहिदे में जिसकी वजह से ये बल्दियाती एक्ट काला कानून कहला रहा था उसमें दो बड़े शोबे हैं, हेल्थ और एजुकेशन का शोबा जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने कब्जा किया था। ये तमाम शोबे वापस शहर कराची को वापस होंगे, ऐलान किया गया है, इसके ऊपर कैबिनेट ने कल मंजूरी दे दी है और इसके अलावा जो बड़े इक़दाम हुए हैं जो इस शहर को अभी तक नहीं मिले थे। मैं आपसे ये बात अर्ज करूं कि जब यहाँ पे अब्दुल सत्तार अफगानी साहब 79 में गए थे उस वक्त 87 में उनकी बल्दिया तोड़ी गई थी और वो इस वजह से तोड़ी गई थी कि पूरी बल्दिया का मुतालबा था, मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी तमाम बल्दियाती कराची के तमाम बल्दियाती काउंसलर्स के साथ गिरफ्तारी उनकी हुई थी और मुतालबा था कि मोटर व्हीकल टैक्स पे कराची का हक है, ये इसको मिलना चाहिए। उस वक्त से लेकर आज तक मोटर व्हीकल टैक्स के ऊपर सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने यह हक कराची को नहीं दिया था। हमारे इस मुआहिदे के नतीजे में यह भी तय हुआ है कि मोटर व्हीकल टैक्स में कराची को दिया जाएगा। हमारे मुआहिदे के नतीजे में यह भी तय हुआ है कि जो इन लोगों के दौर में जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो 30-35 साल से नुमाइंदगी कर रहे थे, ऑक्ट्राय का जो वो रवायती शेयर 99 वाला शेयर है वो शहर कराची को 75% दोबारा मिलेगा, जो इन लोगों की नालायकियों के नतीजे में 25% पर चला गया था। इस शहर कराची का सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त ये था कि वाटर बोर्ड की चेयरमैनशिप कराची के पास होनी चाहिए। आखिर दुनिया भर में वाटर बोर्ड का चेयरमैन वहां का मेयर होता है, कराची में क्यों नहीं ऐसा हो? और ये मेयरशिप
2002 के बाद से अब पहली मर्तबा इस मुआहदे के नतीजे में वाटर बोर्ड का चेयरमैन दोबारा से जो है वो कराची का मेयर होगा और कराची के मेयर को बकिया तमाम इदारों में फाल किरदार दिया जाएगा। ठीक। इस शहर कराची में जो कराची का सबसे बड़ा हक था वो ये था कि पीएसटी के बाद एनएसटी के बाद पीएसटी अवार्ड दिए जाएं। उस अवार्ड के बारे में तय हुआ है कि जैसे ही ये एक्ट मंजूर होगा इंतखाबात के फौरी बाद पीएसटी अवार्ड का ऐलान होगा। ठीक है। कल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डॉक्टर साहब साथ रहिएगा प्रोग्राम में। पीपल्स पार्टी का भी मैं मौक़िफ़ ले लूं। पीपल्स पार्टी में नाज़रीन नईम अवार साहब असांखे ज्वाइन करें। नईम साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू। नईम साहब गुफ्तगू आपने दोनों मेहमानों की सुनी, जमात इस्लामी से डॉक्टर उसामा रजी थे और पीटीआई से गोहर हमारे साथ हैं, तो क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी पीएसपी से भी 5 मुलाकातें कर चुकी है लेकिन अभी तक उनका धरना जारी है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। एक मुआहदा आप लोगों ने जमात इस्लामी से किया है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे सुप्रीम फैसला आ चुका है जिस पे आप लोगों को मनोमन अमल करना है। अगर आप अपील में नहीं जाते तो किससे किस तरह की डीलिंग्स हो रही हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है और जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बलदियाती एक्ट के अंदर जो उसमें हमने तरमीम करने की कोशिश की, उसके अंदर जो चीज़ें हमने ऐड की, वो चीज़ें जो ऐड की मेरा ख्याल है दोनों भाइयों की मैंने गुफ्तगू सुनी। ये जो हम करने जा रहे थे, जो करने वाले थे, जिसके ऊपर हमने कानून साजी की, ये ऑलरेडी केपीके के अंदर ये ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। ये अगर मैं बात करूँ 2 चीज़ों की जिसकी निशानगी की जमात इस्लामी वाले मेरे भाई ने कि एजुकेशन और हेल्थ का जो निज़ाम है, अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, कई स्कूल्स ऐसे हैं जो केएमसी के अंडर कराची के अंदर वर्क करते हैं, कराची से जो है वो कश्मीर तक। आप यकीन करें कि उसमें से 70% ऐसे स्कूल जिनको ताला लगा हुआ है, 70% उसी के अंदर ऐसे स्कूल जिनके अंदर गधे घोड़े और वहाँ बंधे हुए। और हमने लातादाद दफ़ा एप्लीकेशन मेयर कराची को भी लिखी, मेयर हैदराबाद को भी लिखी कि खुदाया उन स्कूलों को रन किया जाए, उन स्कूलों को खोला जाए, स्कूलों को चलाया जाए। होता ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये तमाम जो स्कूल हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर के जो है वो अंडर काम कर रहे हैं और करते भी हैं अंडर, लेकिन जो केएमसी के जो स्कूल हैं, स्कूलों के ऊपर जो उनका काम है वो केएमसी का जो मेयर है उसने उसके ऊपर जो है वो उसको खोलना है, उसको चलाना है। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले निशानगी हुई कालापुल पे एक स्कूल के अंदर कुछ गधे जो है वो बंधे हुए मिले, तो आप लोगों ने इसी वजह से स्कूल्स ले लिए। और वो इस तरह की कई वीडियोस और भी हैं जिसमें सिंध में कितने स्कूलों में जी मैं वही आ रहा हूँ। देखिए ना, अभी काले पुल पे जो स्कूल जिसकी निशानगी हुई, एक नीचे चैनल के लोग वहाँ गए कैमरा लेके और बताया कि देखें यहाँ तो गधे बंधे हुए हैं। अब जब गधे बंधे हुए हैं तो जब हमने उसके ऊपर रोशनी डाली, जब हम गए तो पता लगा वो तो केएमसी के अंडर स्कूल काम करते हैं। इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद में यहाँ डिस्पेंसरियां मौजूद हैं कराची के अंदर जो बंद हैं, जिन पे ताले लगे हुए हैं। हम ये चाहते थे कि वो हेल्थ के अंदर काम करें और हेल्थ की जो है वो हेल्थ उसके ऊपर बेहतरीन जो है वो उसके ऊपर वर्क कर सकता है। ये 2 चीजें मेन थी जिसको हमने ये कहा कि हम हेल्थ जो है और एजुकेशन को जो है वो आप ले जाते हैं। उसमें एग्री नहीं हुई, अपोजिशन एग्री नहीं हुई। एमके ऑलरेडी पीटीआई के साथ जा चुकी थी कोर्ट में ना। देखिए, एग्री करने के लिए ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली हमने कभी भी जो है वो सूबाई असम्बली के अंदर जो है वो ने ये बात एडमिट की कि हमने जल्दबाजी में इसमें तरामीम की। अगर आप लोग अपोजिशन को एतमाद में ले लेते तो शायद इतना कुछ ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले जब हम इसके अंदर तरमीम करने जा रहे थे तो हमने जो है वो जमात इस्लामी को भी जो है वो ऑनवर्ड लिया था, हमने एमकेएम पाकिस्तान को भी ऑनवर्ड लिया था, पीएसबी को भी ऑनवर्ड लिया था और तरीके इंसाफ के साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। उसके ऊपर कुछ शिकें थी जिस पे गवर्नर साहब ने इसके ऊपर जो है वो इशू उठाया था, हमने उसको भी रिव्यू किया, उसको बैक रोल करके उसको बेहतर नमूने से दोबारा हमने प्रेजेंट किया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस 40 साल का जो बिगाड़ है कराची के अंदर, 40 साल का जो कराची के साथ खाना खराब किया है, जो खुद कहती रही है कि कराची में हमारा सबसे बड़ा मैंडेट रहा है, इस कराची को जो उन्होंने डिलीवर किया, इस कराची को बोरी कल्चर, इस कराची को क्लाशनकोफ कल्चर, इस कराची को बत्ता कल्चर, इस कराची को जो है वो चंदा कल्चर है ना, तो ये तो उन्हीं के साथ है। देखिए, आप बेतादी तो यही तो वही जमात है ना जो तरीके इंसाफ की, जो वजीर आजम साहब कहते थे मैं इत्तेहाद सबसे करूंगा लेकिन टारगेट कलर जमात से नहीं करूंगा। नफीस जमात तो बनाया ना साथ में, जिनको कराची वालों ने इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन में बाहर कर दिया और तरीके इंसाफ ने हाथ मिला के नफीस जमात बना के इन कर दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम इस सिलसिले के जारी रखन आसी वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधाईंदासीं। जी गौहर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं अपने जमात इस्लामी के भाई जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा साहब, उनकी 2-3 बातों का आवाज आ रही है, 2-3 बातों का जवाब दे दूं कि वो ये कह रहे हैं कि
जमात इस्लामी कराची की महज़म तंजीम है, बड़ी तंजीम है, तो शायद वो अभी तक उनको पता नहीं है कि उनकी तंजीम कराची में ख़त्म हो गई है। कराची में कहीं जमात इस्लामी है नहीं, और इन्होंने जो ड्रामा किया था पीपल्स पार्टी को सपोर्ट देने के लिए 25-30 दिन का बैठ के और ड्रामा किया, सिंध असम्बली के गेट पे बैठे रहे, और फिर जब उठे हैं तो मुआहदा जो हुआ है, मुआहदा कहीं नज़र नहीं आया हमें, न कोई लोगों के सामने हुआ। नहीं, वो देखिए वो मुआहदा डिटेल से हमारी भी बात होती रहती है, पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम की भी होती रहती है। पीपल्स पार्टी आपको दिखाती कुछ है और करती कुछ है, हमेशा से उनकी। अगर ये ऐसे नहीं कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट से फैसले नहीं आ रहे होते। अच्छा, कौन सा मुआहदा हुआ है, किस चीज का मुआहदा हुआ हमें पता नहीं है। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, जिस दिन जमात इस्लामी वहां से उठी है तो जो इनके सदर है हाफिज नईमुर रहमान साहब, यहाँ आपके शो में बता रहा हूँ, ये उसामा जाके अभी देख ले, उनकी गली और उनका रोड बनना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने यह मुआहदा अमल दरामद कर लिया, जो इनको देने लेने का मुआहदा था वो काम शुरू हो गया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब का जहां घर है उसकी गली और रोड पे काम शुरू हो गया है। अच्छा, उस पे काम शुरू हो गया है। जहां तक नईम भाई ने बात की तो नईम भाई की बात को मैं जवाब देता चलूं कि नईम भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मालूमात इनको नहीं है। ये कह रहे स्कूल और हेल्थ केएमसी के पास थी तो उन्होंने अच्छा काम नहीं कर रहे थे, हमने उनसे वापसी ले ली। तो मैं नईम भाई को यहाँ बताता चलूँ कि स्कूल और हेल्थ क्या इंटीरियर सिंध में अच्छा काम कर रहे हैं? सबसे ज्यादा स्कूल जो बिगड़े हुए हैं वो इंटीरियर सिंध में बिगड़े हुए हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है कि स्कूलों की बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों रुपए की, उसमें वडेरा और इनका जो एमएनए एमपी होते हैं या इलाके के जो पीपल्स पार्टी के बड़े लोग होते हैं, वहां उन्होंने बैंसों के बाड़े बनाए हुए हैं, वहां वो लोग जानवर बांधते हैं। अच्छा, डिस्पेंसरी जिसका ये करोड़ों रुपए महीने का बजट लेते हैं, अरबों रुपए बजट है सिंध का और इंटीरियर सिंध का, आप जाके मुझे इंटीरियर सिंध में कोई एक अच्छी मॉडल डिस्पेंसरी दिखाए जहां पर मरीजों का देखभाल होता हो, डॉक्टर बैठते हो, मेडिसिन मिलती हो। पूरी इंटीरियर सिंध में मुझे कोई एक डिस्पेंसरी दिखाते। अच्छा, मैं वहां उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात यह है कि जो माजी में मेयर था उसको देखते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, एमक्यूएम भी और हम भी, वो हमेशा बैठ के रोता रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। वो तो आप लोगों को भी रोता रहा, वो तो वफाक को भी रोता रहा था। हमने जो दिए हैं वो उनके एक्सेप्ट भी किया और हम जो दे रहे वो लग भी रहे। 1100 अरब का जो पैकेज दिया उस पर काम शुरू हो गया है। और नईम भाई जो कह रहे थे कि 1100 अरब रुपए का है वो हम बता। मेयर को देखिए जी, मेयर अगर हमसे नाराज था तो हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे साथ एक टेबल पे नहीं होते। वो पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन है, खुश है और उनको पता है कि पीटीआई कराची के लिए कुछ करना चाह रही है, सिंध के लिए कुछ करना चाह रही है। कहा था वो क्या था जो मेयर रोना रो रहे थे और यूं पेजेस उछाल रहे थे? जी, वो तो सही कह रहे थे। 18वीं तरमीम के बाद वफाक डायरेक्ट अमल दरामद नहीं कर सकता था। 18वीं तरमीम के बाद हम डायरेक्ट मेयर को पैसे नहीं दे सकते थे, हमने सिंध हुकूमत को देने होते, सिंध हुकूमत ने वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होते। अब सिंध हुकूमत वो पैसे लोगों तक नहीं देती तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं थी ना। आप देखिए, सिंध हुकूमत को विफाक से पूरे पैसे मिल रहे हैं, पूरे फंड जितने हैं वो इनको मिल रहे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा फंडिंग हो रही है। विफाक कराची में भी काम कर रहा है, इंटीरियर सिंध में हमारे अभी कोई 40-50 विफाकी मंसूबे चल रहे हैं, वो विफाक कर रहा है। तो अब वो तो हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों को भी पता चल रहा है और पीपल्स पार्टी को भी पता चल रहा है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी गौहर साहब की, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो अफसोस होता है और मैं इस तरह की गुफ्तगू का इस अंदाज में जवाब देना भी नहीं चाहता। ये तो बहुत ही बस सतह की, जहनी सतह का इजहार किया जा रहा है और इन लोगों को ये भी नहीं मालूम, यानी जो मुआहदा मीडिया पे अनाउंस हुआ है, जो पढ़ा गया है, जो तहरीरी तौर पे मीडिया को जारी किया गया है, अगर ये इतने बेखबर हैं तो इनको सियासी अमल में रहने की जरूरत क्या है? इन्हें अपनी कारकर्दगी का जायजा लेने के बजाय इन्होंने अब तक इस पूरे एक्ट के खिलाफ क्या एक्टिविटी की है, क्या किया है, किस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्या किरदार अदा किया, इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर क्या किरदार अदा किया। ये 2 घंटे के लिए सड़क पर बैठने के भी काबिल नहीं है, ये ना लीपने के हैं ना पोतने के हैं। इन्होंने अब तक अपना इस पूरे मुल्क की सियासत में और इस शहर कराची में इतना बड़ा मैंडेट इनको हासिल हुआ है, इन्होंने उसके जवाब में क्या दिया है शहर कराची को? धोखे दिए हैं, जाली ऐलानात किए हैं, जाली किस्म के इफ्तिताह करके यहाँ पर गए, धोखेबाजी के इफ्तिताह किए हैं, 1100 अरब रुपए का पैकेज कह रहे हैं, 11 रुपए भी अब तक यहाँ पे कहीं नजर नहीं आए। आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते और जो चीजें सामने आ रही हैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से उसको एड्रेस करने के काबिल भी आप नहीं है। कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ है, उसकी कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर इस शहर कराची में एतराज किया है? तमाम लिखने वाले कॉलम लिख रहे हैं, बोलने वाले उसके ऊपर इजहार ख्याल कर रहे हैं,
اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے, اپنی سیاست کے اوپر جا کے ماتم کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اب یہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ اس قسم کے لوگ جو کبھی سیاسی کارکن نہیں رہے, سیاسی شعباز رہے ہیں, یہ اس طرح کے شعبہ گر انشاءاللہ تعالی سیاست سے ایلیمنیٹ ہوں گے. کراچی کو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. کراچی نے واٹر بورڈ کا چیئرمین حاصل کیا ہے, NFC کے ایوارڈ پہ PFC کا کمٹمنٹ ہوا ہے, اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا اعلان ہوا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے تمام شعبے واپس کیے گئے ہیں. جو ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل ہے, جو کراچی میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل ہے, یہ دوبارہ سے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو 2021 کے ایکٹ میں طلب کی گئی تھیں, اور ان کے 24 نمائندے وہاں پہ ہیں, اور یہ قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر گورنمنٹ سے بات کر سکیں, اور یہ ٹاک شو میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. آپ ٹاک شو کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو بنیادی معلومات بھی نہیں ہے. اور جس حافظ نعیم الرحمان کی روڈ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, آپ جا کے آپ وہاں کے MNA اور MPA کی سیٹ آپ کو ملی ہے, جائیے اور جا کے اس آبادی کو دیکھیے. اس آبادی میں سوائے حافظ نعیم الرحمان کی گلی کے اطراف کی ساری سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں. حافظ صاحب کی گلی پہ کل پرسوں کام شروع ہوا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اطراف کی ساری بنی نہیں, حافظ صاحب کی گلی پہ تو کل پرسوں معاہدے کے بعد کام شروع ہوا ہے نا, اتنے عرصے سے نہیں ہو رہا تھا. اس کا جواب دے دے پلیز. آپ بڑے سمجھدار ہیں, بڑے اچھے سیاستدان ہیں, صرف اس کی ہاں یا نہ میں نفی کر دے کہ کل سے کام شروع ہوا ہے حافظ نعیم صاحب کی گلی اور روڈ پہ کہ نہیں, بس ختم. آپ بات سنیے, پہلے طریقے سے بات کریں. آپ باری باری یس یا نو میں کر دینا یار, میں تو آپ سے وہ کر رہا ہوں. آپ اس آبادی میں سب سے آخری روڈ جو بن رہی ہے یہ وہ والی روڈ ہے, سمجھ گئے آپ. معاہدے کے بعد کام شروع ہوا. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب میں ذرا نعیم صاحب کا بھی موقف لے لوں, ہمارے ساتھ رہی گا پروگرام میں. نعیم صاحب, پیپلز پارٹی کورٹ میں ویندی یا سپریم کورٹ جو فیصلے تے عمل کرائن کے یقینی بنایا ویندو سندھ حکومت طرفاں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, اور جب بھی کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے تو من و من ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپیل پہ جائیں. کہہ چکے ہیں کہ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ ساری چیزیں وہ اس طرح سے نہیں. دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مانی جا سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ چیزیں اس کو ہم لے کے جاتے ہیں کورٹ کے اندر, اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی قیادت فیصلہ کرے اور اپیل میں ہم جائیں گے بھی. اس کا بات یہ کہ اس کا آئینی اور قانونی ہمارا حق بھی ہے. میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ جو چیزیں جن میں ہم چینجنگ کرنے جا رہے تھے دیگر صوبوں میں آلریڈی امپلیمنٹ ہیں. اگر ہم نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے پاس یہاں پر اکثریت ہے. اکثریت اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں بہتر نمونے سے کراچی کو چلانا آتا ہے, پورے سندھ کو چلانا آتا ہے. کراچی کیپٹل ہے سندھ کا, جس کی ابھی انہوں نے بات کی میرے بھائی نے کہ ریونیو جو ہے وہ 75% جو ہے وہ دوبارہ بیگ ہوگا, فلاں ہوگا, تو پرانا دوبارہ آنا چاہیے. بلدیاتی ایک 2013. بات یہ کہ جو 2013 کے جو قوانین جو بنے ہوئے تھے بلدیات کے اندر جو چیزیں تھیں, پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بلدیات کے جو میئر کے پاس جو چیزیں تھیں, کیا اس نے کیا کسی ایک منصوبے کے اندر بھی کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی ایسا بہتر کام کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرس والا جو ہے وہ کام کیا اس نے. اب میں بات کروں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی, فائر بریگیڈ کی صورتحال کیا ہے, انڈر پائپرز کی صورتحال کیا ہے, روڈوں کی حال دیکھ لیں, اسٹریٹ لائٹس کی صورتحال دیکھ لیں, باغات دیکھ لیں, پھر اسی طریقے سے پارک دیکھ لیں, جو اسپتال ہیں, ڈسپینسری ہیں, اسکول ہیں جو KMC کے اندر کام کرتے تھے. یا ہوتا یہ تھا کہ یہ میں خود نہیں کہتا, یہ مصطفیٰ کمال نے ایلیگیشن لگایا تھا کہ جو پیسے کماتا تھا سابقہ ناظم وہ بھیج دیتا لندن کے اندر, اور یہ پھر مصطفیٰ کمال کہتا ہے نہیں جی ان کی بھابھی میں ہمارے پاس جاب کرتی تھی تو یہ پیسہ جو کماتے تھے ہم لندن نہیں, یہ لندن بھیجتے تھے. تو یہ جو پیسہ جو تجوریوں سے نکلا, ایک ڈائریکٹر لیول کا بندہ باغات کا, جو کہ ایک ڈائریکٹر تھا باغات کا, اس کے اکاؤنٹ سے تجوری سے جب اربوں روپے نکلے تو ایک تجوری کا جب پتہ کیا نیب نے تو بتایا جی تو وسیم اختر کی تجوری ہے. تو یہاں ہوتا یہ کہ ہم نے ان کو تمام اختیارات جو دیے تھے بلدیاتی ایک 2013 کے تھے, لیکن میں نہ مانوں 4 سال کا رٹا لگا کے آخر میں پیپر لے کے چلا گیا. لیکن 2013 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی مؤخر نہیں ہوا, اس کے قانون میں کچھ ترامیم کی جائیں گی نا. دیکھیں اسی کے اندر ہم نے ترمیم وہ کی نا جو ہم چاہتے تھے کہ بہتر مستقبل کے لیے. ہم نے 4 سال جھیلا ہے ان کو, اور 4 سال جھیلنے کے بعد جب کام نہ کریں, جب پیپلز پارٹی کام کرنے پر آئے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے قوانین کے اندر جو ہے وہ اختیار کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی سندھ حکومت جو ہے وہ انٹرفیرنس کرتی ہے. پھر ہم زیادہ ان سے پوچھ گچھ کرتے تو کہتے تھے ہمیں پوری قوم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اب اگر ہم نے اس میں ترمیم کی, اور ترمیم کرنے کے لیے جو قانونی آئینی ہمارے پاس حق موجود ہے,
اگر ہم چلے گئے ہوتا یہ کہ اس کراچی کے اندر کراچی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے. کچھ کینٹونمنٹ کے پاس ہے, کچھ پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے, کچھ سیول ایویلیشن کے پاس ہے, کچھ جو ہے وہ ریلوے کے پاس ہے, کچھ زمین جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کراچی کے اندر حالیہ جو الیکشن ہوئے کینٹونمنٹ کے, جس طریقے طریق انصاف کو شکست ہوئی ہے, جس طریقے سے ایم کیو ایم باہر ہوئی ہے, جس طریقے سے حالیہ جو الیکشن گزرے ہیں آپ کے 249 لے لیں یا جو ہے دیگر جو الیکشن ہوئے اس میں جیسے طریق انصاف کو شکست ہوئی ہے, پی ایس بی کو, ایم کیو ایم کو شکست ہوئی ہے, تو صرف یہ بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کر کے یہ صرف قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا سٹیک ہے. ابھی بھی آپ اگر بات کروں, ہم تو پھر ان کے گیٹوں پہ جا رہے ہیں, ہم ان کو منا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں یہ احتجاج ختم کریں. اس احتجاج کا بات یہ ہے کہ کوئی نقصان عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے. پی ایس ایل کی ٹیم آئی ہو, خدا کے لیے ان روٹوں کو جیم نہ کرو. یہ اچھا ایک جو ہے وہ اچھا ایک نہیں ہے, یہ اچھا جو ہے وہ آئینہ نہیں دیکھ رہا. پوری دنیا اس وقت ہمیں نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ضد لگا کے یہ بیٹھنا اور اس میں جو چیز طریقے سے بیک رول کرنے کی کوشش کی, سپریم کورٹ کے اندر گئے, وہاں سے آرڈر لے کر آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ ایم کیو ایم نے 40 سال جو کراچی کا بیڑا گرک کیا, میں وہی بات کروں گا کہ یہاں 17 18 ایم این اے, یہاں پر 37 36 ایم پی اے, میئر کراچی, ڈپٹی میئر کراچی, یہاں 4 ڈسٹرکوں کے چیئرمین, یہاں 200 سے اوپر یو سی کونسلر چیئرمین, نیچے کونسلوں سینکڑوں کی تعداد میں کونسلر. تو 40 سال کے اندر کیا ڈیلیور کیا اس کراچی کو؟ کراچی کا تو خود یہ کہتے تھے مینڈیٹ ہمارے پاس تھا اور کراچی کا مینڈیٹ تھا, تو یہاں کیا کراچی کے اندر یہ بھتا کلچر کے علاوہ کیا دیا؟ پھر ابھی مینڈیٹ 2018 کے الیکشن کے پاس میرے بھائی کے پاس مینڈیٹ ہے. اب یہ مجھے بتا دیں کہ 1100 ارب روپے کی جو انہوں نے کہا جی ہم نے تو منصوبے سٹارٹ کر دیے ہیں, 162 روپے کا بھی اعلان کیا تھا, کہا جی این ایف سی کے اماؤنٹ کی رقم بھی ہم آپ کو دیتے ہیں. پہلے میرا خیال ہے اچھے طریقے سے یہ چیک کر کے آ جائیں کتنی رقم دیتے ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا فیس بک پہ پڑھ کر آگے بیٹھ گئے اور بتاتے ہیں جی ہم نے فلاں منصوبے سٹارٹ کر دیے ہیں. منصوبے کیا سٹارٹ کیے اس قوم نے دیکھا ہے. انہوں نے ابھی یونیورسٹی کا بھی افتتاح کر رہے ہیں, پی ایم ہاؤس میں کوئی یونیورسٹی بنائیں گے. وہ جو قوم کو منصوبے دیے نا, انڈالوجی کی وہاں ڈگری لوگ لیں گے, وہاں کٹالوجی کی ڈگری وہاں لیں گے, ڈبلیو سی لوجی کی ڈگری لیں گے, وہ بھنگلوجی کی ڈگری لیں گے, وہیں پر ہی جو ہے وہ زیتون کے تیل کی ڈگری یہ لوگ پرووائڈ کریں گے پورے پاکستان کے طلباء کو جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے قوم کو. لانگ مارچ کے حوالے سے لانگ مارچ سے پہلے میں بھائی کا جواب دے دوں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے اتنے ماہر ہے. یہ بیچارے پچھلے 40 سال سے کہہ رہے ایم کیو ایم حکومت اور یہ اتنے جھوٹے ہیں. میں نہیں بولا, پہلا وزیر اعظم ہے, ہاتھ میں تصویر میں جھوٹ ہوتا ہے. اب آپ کی جب کتاب ہسٹری کھل رہی ہے تو بولنے دے, سنے مجھے. یہ اتنے لوگوں گمراہ کرنے کے ماہر ہے, لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے جی حکومت ایم کیو ایم کے پاس تھی, جبکہ پچھلے 40 سال سے کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی سندھ پہ حکومت کرتی رہی, اور پچھلے 15 سال سے ٹھیک ہے جی حکومت ان کی تھی, حکومت ان کی تھی. بغیر اختیار کے بات یہ ہے کہ گمراہ نہ کریں, اختیار پڑھیں, اختیار کیا بلدیاتی. اس کو آپ ایکسپٹ کریں کہ پچھلے 15 سال سے مسلسل 14 سال سے سندھ پہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی چل رہی ہے. پاکستان حکومت کا حصہ نہیں رہی, سندھ حکومت کا کبھی بھی نہیں رہی ہوگی, شیر ہوں گے اس کے حکومت. اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے, ہمارے ساتھ شیر 4-5 جماعتوں کے, لیکن حکومت ہماری کاؤنٹ ہوتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کاؤنٹ ہوتی ہے, ایم کیو ایم کی حکومت نہیں کاؤنٹ ہوتی, وہ ہمارے ساتھ شیر ہولڈر ہے. یہ بیوقوف بنانے کی بات ہے کہ جی یہاں ایم کیو ایم قابض تھی. پچھلے 14 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی سندھ پہ بدقسمتی سے حکومت کر رہی ہے. سندھ کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ ہم سے 3 سال کا اپنے کراچی کے منصوبے بتاؤ جو 4 سال ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں. پہلے آپ کے 14 سال کا قصہ سنا دیتے پھر اس پہ آتے. 14 سال سے انہوں نے کراچی کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا, سندھ کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا. ہمیشہ ان کے خلاف نااہلیت کی یہ وہ ہے کہ ہمیشہ ان کے خلاف لوگ کورٹوں میں جاتے ہیں اور کورٹوں سے ان کے خلاف ڈیسیژن آ جاتے ہیں. اچھا کورٹ سے ان کے خلاف کی انگلی ہمیں جتا کے لے کر آ جاتی ہے. اب آپ برداشت کریں نا پلیز. اچھا کورٹ سے ان کے خلاف ڈیسیژن آ جاتے ہیں. دیکھیں جی ہم کہیں وفاق میں غلط کر رہے ہیں, پنجاب میں کر رہے ہیں, کے پی کے میں کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کو لیے, آپ جائیں ہائی کورٹ میں, آپ ہمارے خلاف ڈیسیژن لے آئے. اچھا جی ہمیشہ ان کے خلاف ڈیسیژن آ جاتی کیونکہ نااہل لوگ ہیں. جہاں تک انہوں نے دونوں بھائیوں نے کراچی کی لولی پاپ کی بات کی کہ ہم نے کراچی کو لولی پاپ دیا ہے, تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کو جو 52 فائر ٹینڈر دیے وہ وفاق نے دیے. یہ 14 سالہ حکومت میں فائر ٹینڈر تک نہیں خرید سکے, کے ایم سی کو نہیں دے سکے. کے ایم سی کے میئر سے گلا تو کرتے, ان کو ٹینڈر نہیں دے سکے فائر ٹینڈر. وہ فائر ٹینڈر کراچی میں گھوم رہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان فائر ٹینڈروں کو ڈیزل اور ڈرائیور یہ نہیں دے رہے. چائنا سے ادھار لے کے یہاں میں کھڑے کرا دیے, آپ ہی لے لیتے نا. کل پرسوں ایک فیکٹری میں جو کہ اس کو بھی پے ہم نہیں کرنا ہے, حوصلہ رکھے, سندھ گورنمنٹ نے پے کرنا ہے. حوصلہ رکھے, حوصلہ ابھی گرین لینڈ کا بتائیں گے, ہاں وہی بتاؤں گا. اچھا جی دیکھیں 1100 ارب کی مجھے بات کرنی ہے, 1100 ارب کی بات کر رہا ہوں میں, اسی پہ آ رہا ہوں. اچھا جی فائر ٹینڈر وفاق دے رہا ہے, نالے
35 अरब रुपए से वफाक साफ कर रहा है, कराची के नाले वफाक साफ कर रहा है, ग्रीन बस लाइन वफाक ने चला दी। अच्छा, सर्कुलर रेलवे पे आपकी इत्तला के लिए अरसे कल आपको ले जाता हूँ, विजिट कराता हूँ, सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू हो गया है। नक्शा नहीं बना, काम शुरू हो गया। जी बिल्कुल, काम शुरू हो गया, नक्शा भी हो गया, काम भी शुरू हो गया, आपको कल विजिट करा देता हूँ। अच्छा, एक और बेहतरीन विजिट आपको और करा देता हूँ, वो K4 जिस पे आपने 25 अरब रुपए की करप्शन की, जमीनें लेके बेच के कहा गए, वो K4 पे भी काम शुरू हो गया है। वो भी आपका मंसूबा नहीं है। अच्छा, वो आपका मंसूबा नहीं है आपका भी। अच्छा, आप अपने मंसूबे बताएं जो कराची को आपने दिए आप करवा रहे हैं सर। 14 MNA आपके कराची से, आप बताएं ना। वो आप करा रहे हैं। कितना K4 का आपका मंसूबा है, ना ग्रीन लैंड का आपका मंसूबा है। ये आप मतलब कौन करा रहे हो? बेवकूफ अच्छा, चले, आपने दिया वो तो। अच्छा जी, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जी वो मलिर के पास कंटोनमेंट आता है। अभी लास्ट टाइम जब इनकी पीपल्स पार्टी की CM और कोर कमेटी और वफाक और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सब बैठी थी, तो कराची के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था। वो मास्टर प्लान पे भी ये लोग मुकर गए, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। वो मास्टर प्लान ये था कि जितने भी इदारे होंगे वो मेयर के अंडर आ जाएंगे, चाहे वो कंटोनमेंट हो, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, कोई भी इदारा हो, एक मेयर जिम्मेदार होगा जो पूरी दुनिया में होता है। उससे लोग मुकर रहे, तो हर चीज से लोग मुकर जाते हैं। ये लोग अंदर टेबल पे जाके बात करते हैं, बाहर आके मुकर जाते हैं। इसकी तस्दीक आप करें, कराची के लिए एक मास्टर प्लान बना था, उसमें वजीर आला मौजूद था, इनकी टीम मौजूद थी, यस करके उठे। अच्छा, फिर यहाँ जो बाद आइलैंड पे हम लोग बनाने जा रहे हैं समंदर पे, उसमें भी इन्होंने NOC दी, उसके बाद ये लोग मुकर गए। अब तो इनकी आदत है, क्लियर आ चुकी है स्टेटमेंट में। यहाँ तो बात ये है ना कि जो सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्होंने खोली हुई है, आके डाके मारते हैं जजीरों पर, तो हम तो मुकरेंगे, लाजमी सी बात है, हम नहीं मुकरेंगे। आपके जिन मंसूबों पे हमारे काम चल रहे थे, उन मंसूबों पर आके आप डाका मारोगे तो फिर तो हम मुकरेंगे। आप करो यार, हम आपके साथ आपके हमारी आदत हम आपको दाद देंगे, आपको ये अच्छा काम करें, हम आपको गिराएंगे, लाइब्रेरी PM को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान जो है वो मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करने निकल जाऊंगा। हम लोग निकल के ना 4 दिन के लिए हम लोग लेके चाइना के साथ हम लोग सियासी लोग हैं, जहां पर आप अच्छा काम करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपकी किस्मत में अच्छा काम करना लिखा नहीं, आप लोग को सिर्फ पैसा बढ़ाना आता है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहिएगा? वक्त बड़ा मुख्तसर है, टाइम कम हो चुका है प्रोग्राम का। ये बताइएगा, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जमात इस्लामी ने ऐलान किया है, किस हवाले से होगा ये लॉन्ग मार्च? देखिए, जो हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। डॉक्टर साहब जरा लाउडली बोलिएगा काइंडली, आपकी आवाज कम आ रही है। हमने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया है, और वो महंगाई के नाम पर जी जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं, क्योंकि ये हुकूमत तब्दीली के नाम पर आई थी, और उस तब्दीली के लिए कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमतों ने माशी और सियासी तौर पर इस मुल्क के आवाम का इस्तेहसाल किया था, लोग एक बड़ी तब्दीली चाहते थे। तब्दीली की तरफ जिसकी तरफ गए, उन्होंने तब्दीली के नाम पे धोखा दिया और वही सारे काम किए जो पिछली हुकूमतें कर रही थी। चुनांचे उसके खिलाफ हमने ऐलान किया है कि हम इस्लामाबाद में धरने देंगे। पूरे मुल्क में धरनों का सिलसिला जारी है, और मैं PTI के दोस्तों से ये कहूंगा कि देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आप आइन के तहत कानून साजी तो करें। आप विफाक में हुकूमत में हैं, आपने शहरी हुकूमतों के क़याम के लिए अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की? आपने क्यों नहीं कौमी असेंबली से वो बिल मंजूर करवाए? आपने 30-32 बिल चंद लम्हों के अंदर मंजूर कर लिए, लेकिन शहरी हुकूमतों के क़याम का बिल क्यों नहीं मंजूर किया आपने? लिहाजा आप जायज जो पॉजिटिव सियासत है वो करें। आपको लोगों ने बड़े एतमाद के साथ इस मुल्क में लेकर आए थे, और आप बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। आप अपनी नाकामियों पर गौर करें, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश न करें। दूसरे अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी कोई कारकर्दगी है, कोई बैलेंस शीट है, वो सामने लेकर आइए। एक मिनट है मेरे पास। नईम साहब, 1 मिनट में आपसे शुरू करूं जी। देखिए, जो भी करना है वो हमने मिलजुल के करना है। कराची के अंदर मैंने कहा कि जो हालिया इलेक्शन हुए उसमें जैसे इनको शिकस्त हुई है, अभी जो आने वाले इलेक्शन है, जो काम की बुनियाद पर वही पार्टियां आगे जाएंगी जो काम करेंगी। हम तो 11 सीटों से अल्हम्दुलिल्लाह कैंटनमेंट के अंदर आगे आए, 249 में फतह हासिल हुई। और अभी ये जो खौफ फहरिस है, ये जो इस तरीके से फैला हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आज के जो इशू था ना, वो इशू महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी पे अगर उस पर करते तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से आवाम की जो है वो हम रहनुमाई कर सकते थे। जी गौहर साहब। जी, दोनों भाई को मैं जवाब देता चाहूँ। आप उसामा साहब और नईम भाई को हम क्या कारकर्दगी बताया। कारकर्दगी हमारी पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया देख भी रही है, और सुन भी रही है, और देख भी रही है। और हमें कारकर्दगी आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज जरा सुने। हमें कोई जरूरत नहीं है कि आप लोगों को कारकर्दगी बताए। आप लोग को हम अगर सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच से भी खिलाएंगे तो आप लोग नहीं मानेंगे। आप लोग सियासी लोग हैं और रात की तारीख भी मुआहदे करते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कारकर्दगी की, तो जी हमारे भाई कितने खुश हो रहे कंटोनमेंट में 11 वार्ड जीतकर। इनको
उस वक्त सदमा नहीं हुआ जब हम कश्मीर जीत गए, जब हम गिलगित बलूचिस्तान जीत गए और 2023 में हम सिंध जीतने जा रहे हैं, कराची में मेयर हमारा आ रहा है इंशाल्लाह। तो ये सदमे तो इनको होंगे। अगर इनको पता है कि इनका मेयर आना है, नहीं ले सके पहले दफा पहली हुकूमत। अगर आपको पता है कि के अंदर भी 2 दिन अक्सरियत नहीं ले सकी है हुकूमत पहली दफा 72 साल के अंदर। बात सुने, अगर आपको पता है कि मेयर आपका आ रहा है, हम आपके साथ हैं, आप मेयर को इख्तियारात देते, पता चल जाएगा किसका मेयर आ रहा है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी इधर बैठ के एग्रीमेंट करें, आप मेयर को पूरे इख्तियारात दें। जमात इस्लामी वाले भी आपके साथ है, पीएचपी भी आपके साथ है, एमक्यूएम भी आपके साथ है। आपका तो मेयर आ रहा है ना, आपका मेयर कराची में ख्वाब में नहीं आ सकता है। भी गौर भाई ये बातें करते थे, जमानतें सब होते थे बची हैं भाई। नहीं तो मैंने कहा था, ये मैडम गवाह है, बातें कराची करते हैं, कराची में नहीं करते, पाकिस्तान की बात की, इनसे बातें कराओ, स्पीच कराओ, यहाँ बैठ के बात की बड़ी बड़ी लंबी लंबी छुड़वा दो इनसे। अमल नहीं है, लग जाते हैं ना, बाहर निकले पता लगेगा इनको, अवाम के अंदर जाए ना, इनको अवाम बताएगी, यार ये पीटीआई बताएगी, ये निकालेगी, आईना जब दिखाते हैं इनको बुरा लग जाता है। आप दोनों मोहतरम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पड़े ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।